उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश गोला प्रजापति उपस्थित रहे। इनके अलावा मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह सहित अनेक विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह द्वारा बताया गया कि मिट्टी के कार्य से जुड़े शिल्पकारों को जिला प्रशासन द्वारा पट्टे आवंटित किए गए हैं। शिल्पकार बंधुओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित हैं, उसका लाभ पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी के कार्य से जुड़े शिल्पकार बंधुओं के हित में अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिल्पकार बंधुओं को इस कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जनपद में अब तक इस योजना के अंतर्गत 108 शिल्पकार बंधुओं को पट्टे आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मिट्टी के बर्तन, मूर्ति आदि की जो कला लुप्त होती जा रही है उसको पुनः जीवित किया जाए और इस कार्य से जुड़े लोगों को बिचौलियों के चुंगल से भी बचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि एक समिति गठित की जाए जो शिल्पकार बंधुओं को बिचौलियों से बचा सके। समिति के लोगों की मौजूदगी में अपने द्वारा बनाए गए बर्तन, मूर्ति आदि को बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार प्रजापति समाज के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से सरकार द्वारा जारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कराए जाने पर भी जोर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने कहा, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोग मेरी बात को और माटी कला बोर्ड के नेतृत्व को पब्लिक के बीच पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ माटी कला बोर्ड की समीक्षा बैठक करने आए हैं। यहाँ ये जो बोर्ड है माटी कला बोर्ड, ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, इन सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे। इस बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज के जितने भी शिल्पकार बंधु हैं उनको चाक और मिट्टी वितरण करा करके कम लागत में उनके परिवार का पालन पोषण कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके अलावा जो शिल्पकार बंधु हैं उनको प्रॉपर वे में मार्केट उपलब्ध हो, बिचौलियों से उनको राहत मिले और इस पूरे हिंदुस्तान में मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन पुनः हो। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय की हमारी कल्चर थी, वही कल्चर फिर आए, ताकि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके प्लास्टिक से छुटकारा मिले। इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। साथ साथ जब हमारी पूंजी बढ़ेगी, शिल्पकारों को अधिक से अधिक विक्रय का लाभ होगा, तो भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल, मुरादाबाद में आप आए थे, आपने समीक्षा की, यहाँ पर शिल्पकार बंधुओं को कितने पट्टे आवंटित किए गए? जी, मुरादाबाद जनपद में शिल्पकारों को कितने पट्टे आवंटित किए जाते? अभी आपको बताया था, जरा सा आप 5 साल के अंदर 108 पट्टे मिले हैं, जो अभी कम है, क्योंकि प्रजापति समाज के कारीगर बहुत हैं, पट्टों की बहुत आवश्यकता है। कहीं कहीं अभी कब्जे भी हैं, उनको भी छुड़वाने का हमारा प्रयास है, कब्जा मुक्त कराने का हमारा प्रयास है। क्या योजनाएं इस तरीके जो माटी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई गई है? सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन, 1 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन जो भी लेना चाहे उसको प्राप्त होता है। हम लोग पग मिल जैसी चीज़ें, मतलब पग मिल का अभिप्राय है जैसे
ये मिट्टी गूंथने की मशीन और पकाने की मशीन, बनाने की मशीन, ये सब सरकार उपलब्ध कराती है। क्या सब्सिडी 10 लाख पे 2.5 लाख की। बैठक में मिट्टी के कार्यों से जुड़े अनेक शिल्पकार बंधु भी उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं को भी उजागर किया और कुछ सुझाव भी दिए और उनका समाधान किए जाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति ने शिल्पकार बंधुओं को विश्वास दिलाया कि सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, यदि उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता है तो वो स्वयं समाधान करेंगे। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह के अलावा बैंक एवं संबंधित विभागों के अनेक अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।